ये था। आपने कभी बिग बॉस देखा नहीं? सर इतना ज़्यादा नहीं देखा ऑनेस्टली, आई बी वेरी ऑनेस्ट। देखो जितने भी शो देख के आए हैं वो एक फॉर्मेट में चलते हैं। इस शो के उनके लिए एक डिसएडवांटेज है। जो नहीं देख के आए हैं, जो नहीं समझ के आए हैं, वो ज़्यादा रियल होते हैं। अब आप ये जो बातें कर रही हैं, किस किस के बारे में कर रही हैं? नाम बताइए आप। जी सर, ऑनेस्टली जब नॉमिनेशन मेरा होता है तो मुझे बहुत बुरा लगा जब जिग्ना मैम और रिंकू मैम ने किया, बिकॉज सर जब मैं उनके साथ कभी भी थी मैं बहुत रियल थी। मैंने कभी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कभी कोई खाने में भी मुद्दे नहीं निकाले, चाहे बर्तन धोना हो, झाड़ू मारना हो, खाना बनाना सीखना हो, मैंने हमेशा उसमें इंटरेस्ट दिखाया बिकॉज आई रियली लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। जो चीज़ आती है वो बोरिंग हो जाती है, बट नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है एंड आई रियली लव देम। तो मुझे बस ये लगा कि जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है स्टार्टिंग से और लोगों को भी कर रहा है, आप दिमाग के घर से हो, आप वहाँ पे जाके ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वी वेंट ब्लैंक। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है तो सामने वाला भी दे रहा है ना काउंटर्स, तो हम दोनों को यू शुड हैव नॉमिनेटेड। आपने नावेद को भी कर दिया जस्ट बिकॉज आपको लगेगा कि ये आपका मुद्दा 15 मिनट्स में मान जाएंगे क्योंकि हम इतना लड़ नहीं पाते। ये आपका मुद्दा, ये आपकी शिकायत, ये एकदम सही थी सर। तो फिर नहीं अच्छा लगेगा ना, तो हार्ट ब्रेक नहीं होगा। जब आप सही हो, आपको बताया सही हो, जी सर। तो इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? तो फिर इसमें किसी से वैलिडेशन लेने की क्या ज़रूरत है? किसी के ऊपर क्यों रोने की ज़रूरत है? आपने मेरी लाइफ फॉलो की है, मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं रोज़ ट्विटर के ऊपर, ट्रोलिंग वोलिंग, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं देखता ही नहीं। देखूं भी तो मैं हंस देता हूं उन सब के, बिकॉज आई नो हु आई एम, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई डू। तो यू शुड ऑल्सो नो हु यू आर, व्हाट यू आर एंड वेयर यू विल गो, व्हाट यू। एक नो, एक हाँ, एक ना। दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, एंड देन समटाइम्स if you don't get it, then we are all here. Big Boss is there, I'm here, the whole team is here to help, not only you, सबको हेल्प करने के लिए है यहाँ पर। जी सर, थैंक यू सो मच। मनारा, इस हफ्ते आपने जो जो सवाल उठाए वो नॉमिनेशन से रिलेटेड हो। अंकिता ने मुनावर को पावर से निकाला, जो मुनावर को बुरा लगा, या घर का जो कामकाज चल रहा है उसके ऊपर जो सवाल उठाए वो सारे के सारे सही थे। जी सर। ये मुद्दे जो आपने उठाए सही थे। ठीक है। अब गलत क्या था? आप कॉन्फिडेंटली कन्फ्रंट करने के बजाय एक वैलिडेशन ढूंढते हो कि मैं सही हूं या गलत। और सबसे बड़ी गलत चीज़ ये है कि आप वैलिडेशन किससे ढूंढ रही हो? जिसके पास खुद के पास कोई वैलिडेशन नहीं है, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। किसके साथ बैठती हो? नाम लो। सब बाबू भैया और अनुराग। बाबू भैया जो बाइक पर बैठकर इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं, और इस घर में भी वही कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। सब मैंने मनारा को, शी इज हेयर विद अस, मैंने मनारा को आज तक शी कैन टोटली कन्फ्रंट, मैंने उसे कभी भी नेगेटिव या फिर कभी भी वन साइडेड वैलिडेशन नहीं दिया। यू कैन आस्क। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने उससे क्या बोला। आपके और बाकी लोगों के कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। मनारा आपके पास आती है कि मुझे घर छोड़कर बाहर जाना है। एक हफ्ते पहले उसने सेम स्टेटमेंट जिग्ना और रिंकू के सामने किया था। करेक्ट मनारा? जी सर। करेक्ट। उन्होंने कहा था तू इस घर में होने वाली चीज़ों की वजह से घर छोड़ने की बात क्यों कर रही है, और आपने कहा कि यहाँ से तो सभी घर से बाहर जाना चाहते हैं। उसके बाद भी सर एक लाइन गई थी कि उसकी आगे की लाइन बताता हूँ भाई मैं आपको। जी भाई। आज सुबह से मुझे लगता है कि आई एम बीइंग टारगेटेड, ऐसा मनारा ने कहा। जी एग्जैक्टली सर। मैंने बोला था, कल ही बोला। एक हफ्ते पहले सेम चीज़ मनारा ने मुनावर को कही थी। मुनावर ने कहा था तू बिग बॉस के घर में आई है, यहाँ पर तेरे पर भी उंगलियाँ उठेंगी, तुझे स्ट्रांग रहना होगा। आपने ये कहा कि हाँ मुझे पता है आप टारगेट हो रही थी। सर वो वैलिडेशन, मतलब टेल मी वेयर आई एम। करेक्ट। मेरा सवाल सिंपल है भाई, डोंट जंप द गन्स भाई। पहले गियर के बाद सेकंड में ही जाओगे ना, थर्ड में जाओगे ना, पहले गियर के बाद फोर्थ में तो नहीं जाओगे ना आप, है ना?
तो जब आपको पता था कि ये टारगेट हो रही है तो तब आप कहाँ पर थे और उसके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? नॉट इम्पॉर्टेंट टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट उसका ट्रबल। करेक्ट। अंकिता से मैं बैर क्यों मोड़ लूँ? So can I speak? Like you know. नो, वन सेकेंड Yeah. मैं आपको सिंपल जी चीज़, भाई। अगर मेरी कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है, मुझे पता है कि टारगेट हो रहा है, हो रही है, हाँ, उसके बाद हो रहे हो टारगेट करके मैं छोड़ दूँ या सपोर्ट करूँ? क्या बोले क्यों टारगेट कर रहे हो भाई इसको? छोड़ो यार, क्या हो क्या रहा है? या आपने किया? मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो माहौल चल रहा है, इस घर में एक चुगलीखोर की जरूरत थी जो आप आ गए हो। बट सर ये एक रॉन्ग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे कभी भी चुगली नहीं करी। वो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, मुनावर गए थे वहाँ पर। अरुण, They say you're not जी भाई। taking any stand. सिंपल चीज है करना चाहता हूँ ना। कि चोर कौन फाइंड आउट करने का तरीका। जी साहब। करेक्ट क्या है? आओ। आओ गाली दो, किस डैश पिल्ले ने ये चुराया है, आओ। तो वो जिसने भी चुराया उसको तो पता है कि उसको तो पता है, उसको तो लगेगी बात। इसने एक सेकंड में अपने दिमाग से पता लगा लिया कि किसने चुराया है। और तुम, अच्छा पहले तो तुम ठीक थे कि तुम समझ आया कि मैंने चुराया है। हाँ मैंने चुराया तो छोड़ो, जाने दो। उसके बाद अनुराग आया तुम्हारे पास। यस भाई, यस। उसके बाद तुम उठ के गए हो। करेक्ट बात है क्या नहीं? हाँ भाई। चुगली करने वाला अनुराग था जिसने बोला है कि तुझे गाली दिया है, तुझे कुत्ते का पिल्ला नहीं करता सर। मुझे ना एक चीज समझ नहीं तुझे गाली दी है, तुझे कुत्ते का पिल्ला बोला है, वहां पर जाके ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वहां पर जाके मुनावर ने कुछ बोला ही नहीं था यार। सर, वो स्टेटमेंट दी गई थी। अरे लेकिन वो स्टेटमेंट दी गई थी अरुण के मुंह पर, पीठ पीछे नहीं। वो बोल के चला गया। उसके बाद तुमने पेट्रोल, केरोसिन, घास लेट और आग लगा के आया हो वहां पर। कमाल करते हो यार। ऐसा दोस्त तो एक आदमी होना चाहिए अपने ग्रुप में। सर मेरे को मैं जस्ट आई वांट टू से और भाई मैंने उसको और बाहर पेट्रोल बोला कहाँ से? बाइक से निकाल के तुमने? ये तुम्हारी, अच्छा यार। सर, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ स्पाइस अप तो मतलब करना रहता है। बना रहा। नॉट चुगली सर। और तुमको इनसे वैलिडेशन चाहिए। सर मैंने वैलिडेशन दिया ही नहीं, उसे। बट मैं इसको नहीं है। हमेशा बोलती हूँ कि तू अपना एक स्टैंड लिया कर। सर मैं अपना स्टैंड बना रहा। अपने लिए लूंगा ना। अरे नहीं, तुमसे but- तुम्हारा बाइक का स्टैंड नहीं लगता यार। सर दिस इज टोटली रॉन्ग व्हाट आई वुड से कि मतलब अरे भाई तुम्हारा जो ब्रो सेना है ना, ब्रो सेना वालों देख लो अपने लीडर को, बाइकर को। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुनावर ने जो वर्ड यूज किया है वो किसी को नहीं खटका सिवाय आपके। नहीं, वो लोगों को मीनिंग नहीं मालूम था, आधे लोगों को इसमें। सब सबको मालूम। लेकिन अगर यही वर्ड कोई और बोल। मनारा बोलती हाँ, तो सोचिए घर में कितना बड़ा बवाल हो जाता। this is very wrong. This is point. cuss words. You know, you have to take care. मुआ भी होता. You have to, you have to improve yourself. मुनावर, जी भाई, ये सारी भसड़ क्यों हो रही पता है आपको? जी भाई, बताइए। आपको घर में क्या चल रहा है ये पूरा पता है। जी भाई, उस हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। कितना आप इधर उधर सबको समझाते चलोगे, सबका ख्याल रखते चलोगे, अब जो सुनता है वो सुनता है, जो नहीं सुनता है चलो भाई। ठीक है। एक दायरा तो, एक लाइन तो, एक बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना। समझ गया। और आपकी किसी से अनबन है तो है, खत्म है बात। विल टेक केयर भाई। और मनारा, 100 बात की एक बात यह है कि आप कभी कभी बड़ी इरिटेटिंग हो जाती हो। हाँ सब पता है। होती हो सकती हूँ सर, अगर लग रही हो तो हो सकती हूँ। अरे किसको एक रोंधी रोतलू इस घर में चाहिए? किसको एक लड़की जो कि हमेशा रोती रहती है, किसको देखना है? किसी को 10 बजे, हाँ। तो नहीं। वो लड़की इस घर में कौन है? अगर आप रात के 10 बजे टीवी देख रही हो और आपको एक लड़का या एक लड़की टीवी पर थ्रू आउट फॉर एन आवर एंड हाफ रोती हुई दिखाई देती है, तो आप क्या बोलोगी उस लड़की के बारे में कि ये कौन है यार? हाउ इरिटेटिंग शी इज। करेक्ट? हाँ क्या बोलोगी ना? Obviously, obviously. तो ये वो लड़की मत बनो आप। सर तो मैं क्या करूँ, मेरे पीछे पड़ जाते हैं सर। अरे मैं तो पीछे fun पड़ते हैं, करना अच्छा चाहती है, अच्छा है पीछे पड़ते हैं। कुछ क्वालिटी तो होगी कि पीछे पड़ रहे हैं। हाँ? हूँ। सर वो तो मुझे पता है, बट
अच्छा ज़्यादा पता है बताते हैं। पता है तो प्रूव करो। और इसका ये मतलब नहीं कि मेरे जाने के बाद बावली हो जाओ और तुम नहीं कुछ सर, अलग ही लेवल पे अपना चली भी जाओ। out of control। जैसे कि ऐश्वर्या चली गई थी और ये विकी चले गए थे। ये इनको ऐसा लगता कि मैंने इनको एक फुल ब्लैंक सर्टिफिकेट दे दिया कि जो मर्जी में आए करो। ना ना बाबा, हाँ नहीं सर। या एक बिग कौन बॉस के वाली रूल बात होते नहीं। हैं और फिर हमारे सभ्यता के भी एक दायरा होता है, तो उसी में चलो। हाँ 100%। अब मैं आपको हंसते हुए दिखूंगी हर सिचुएशन। मनारा, 100 बात की एक बात कि आपको गाइडिंग लाइट देना बिग बॉस की जिम्मेदारी नहीं है। आपको खुद अपनी गाइडिंग लाइट ढूंढनी पड़ेगी। फोकस में आ जाओ। नहीं मिलती है तो खुद के कॉन्फिडेंस के बलबूते पे बढ़ो आगे, और वरना वीकेंड के वार पर हम हैं ही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक आदमी समझाता है, उसके बाद आप किसी और के पास जाते हो, वो समझाता है, वो पहला आदमी झुठला जाता है, आप वो सेकंड आदमी की सुनते हो, आदमी या औरत की सुनते हो। इसका हमारे भाषा में क्या है वर्ड मुनव्वर? कच्चे कान। कच्चे कान के। एक कोयले के खान से और एक कच्चे कान से। अरे अंकिता, आज तुम खुश तो बड़ी होगी। इस खुश में भी एक दुख है, हाँ? नहीं। जैसे नील को अंदर से खुशी बिल्कुल भी और बाहर से गम। बिल्कुल भी और सुनो, till the time he doesn't take a stand on this ना, every hour you do this to him, ऐश्वर्या। नो सर, ऐसा नहीं है सर। He said, no, you know what he's trying to do? ये मेरा पेशेंस देखो